Hello students, welcome to the solution series of set theory class 11th mathematics from RD शर्मा। अब यहाँ पे RD शर्मा बुक का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका हम लोग जो लेफ्ट बाकी है जितने 1 2 3 4 हम लोग पिछले लेक्चर्स में और 5 6 7 8 अभी 4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। अगेन मैं यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है, सबसेट्स का। सबसेट्स, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, यही सब का। और इसमें अक्सर जितना आपका क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाले ही है, जिसमें आपको चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। ये 4 क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। 5th आप देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन इनमें से सही है। और उनके साथ साथ आपको क्या देना है, तो आपको उसके साथ साथ जो इनकरेक्ट है उनको करेक्ट भी करना है, इनकरेक्ट को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5th का ए, इसमें बोल रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ एक सेट दिया हुआ ए बी सी। देखिए मैंने आपको बताया हुआ कि जब आप इंडिविजुअल इसमें से लेते हैं कोई चीज़, जैसे ए लिए, तो ये ए एक एलिमेंट है इसका सबसेट नहीं है। इसको अगर हम अलग से लेते इस तरह से, ए यहाँ पे लेते तो ये कहलाता ए, ये सेट खुद एक जो सेट ए है ये बिलोंग्स, ये सबसेट रहता है किसका, ए बी सी का। पर अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए एलोन एक एलिमेंट के रूप में, तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट नाम से ही है ना, सबसेट मतलब एक सेट होता है वो, तो इस तरह का। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। और इसका करेक्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, आप दोनों में से किसी को करेक्ट कर सकते हैं, या इधर वाले को, लेफ्ट हैंड वाले को, या राइट हैंड वाले को। जैसे मैंने इसको अभी लेफ्ट हैंड वाले को करेक्ट कर दिया है, इसको मैं लिख दिया ए एलिमेंट को ए सेट लिख दिया, तो अब ये बन गया सबसेट ऑफ ए बी सी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे ही रहने दे और इस सिंबल को ही बदल दे, क्या लिखते हैं, बिलोंग्स टू ए बी सी। तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसको सही करना है। तो इनकरेक्ट है और ये इसका करेक्ट फॉर्म है, इन दोनों में से कोई, दोनों करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट है। चलिए सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका 5th का कि ए एक सेट है, ध्यान से, ए एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है ए बी सी से। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि ये ए इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें तब रहता, ये तब हो सकता था अगर ए हमारे पास सेट है और ये इसमें भी रहता, यानी कहने का मतलब ये ऐसे रहता इसके अंदर, इस सेट के अंदर भी सेट रहता बी सी। अगर ये सिंबल दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ए एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए एक एलिमेंट है इसके अंदर, ना कि ऐसे, तो ए एक एलिमेंट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, तब ये बिलोंग्स का सिंबल लगाते। पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो प्रेजेंट नहीं ना, इसमें ए है ना, तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको हटा के क्या लगा सकते हैं, ये एक सेट है ना, तो ये सेट है और इसका पार्ट भी है, तो आप सबसेट का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको, ये इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट फॉर्म आप क्या लगा देंगे, बिलोंग्स के जगह आप सबसेट का सिंबल लगा देंगे, ए बी सी। थर्ड पे आइए। थर्ड जो है वो क्या है, ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी। यहाँ देखिए ए एक सेट है और बी एक क्या है, एलिमेंट है। यहाँ बोल रहा है ए एलिमेंट, पर ए एलिमेंट तो कोई है ही नहीं इसमें। अब बोलेंगे ये तो है, ये एलिमेंट नहीं, ये एक सेट है, ये खुद एक सेट है जो इसका एलिमेंट है इस पूरे सेट का। तो आप यहाँ पे भी बोल देंगे कि ये भी इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए तो कोई है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको आप अगर करेक्ट करके लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इस पूरे सेट से, जिस सेट में ए भी, ए सेट एक एलिमेंट है और बी। इसको आप समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर्स अगर देखे होंगे, मैंने बहुत कंसेप्ट दिया हुआ है और आपको इसमें प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा सेट थ्योरी का, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं सब कंसेप्ट को। फोर्थ दिया हुआ है कि सेट ए इज ए सबसेट। सबसेट जब आता है तो उसमें क्या आता है, सब और सेट भी, तो छोटा सेट इसका मतलब है, जिसमें ए सेट है और बी। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखिए 4th नंबर में भी, तो 4th नंबर में आपको मिस्टेक लगेगा, क्या चीज़, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो खुद एक सेट है, तो आप इसको ऐसे लिख दे या तो कि ये जो सेट है ये इसी का पार्ट है, तो बिलोंग्स लगा दे यहाँ पे, क्या, क्योंकि ये इसका पार्ट है। या ऐसा नहीं करना चाहते, अगर हम इसको सबसेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसका सिंबल नहीं बदलना चाहते, तो आप कैसे लिख देंगे, आप इसको एक, ये तो एलिमेंट ही है ना, इस एलिमेंट का सेट मिलेगा ना, तो सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं। 2 कर्ली ब्रेसेस आप बना दीजिए और तब लिख दीजिए कि ये सबसेट है किसका, एक सेट जो कि एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है इस सेट में, एंड बी। ओके, तो ये हो गया इसका इनकरेक्ट फॉर्म और ये क्या हो गया, ये इसका हो गया करेक्ट फॉर्म, दोनों में से कोई भी। सब में आप ऐसे कर सकते हैं। 5th देखिए, 5th में क्या बोल रहा है, 5th में बी और सी जो क्या है, एक सेट है, वो बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे सेट से, सबसेट है दूसरे सेट के ए बी सी। पर यहाँ पे भी गलती हो रही है,
आप यहाँ पे चूंकि ये बी और सी एक साथ एलिमेंट है तो आप यहाँ पे बिलोंग्स का साइन लगा सकते थे। अगर आप सबसेट का साइन लगा रहे हैं मतलब ये खुद एक सेट होना चाहिए, तो अभी एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है ना, खुद एक सेट होना चाहिए और इसके लिए डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है। तो आप इसको भी अगेन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? तो इसमें या तो आप बी और सी ऐसे ही रहने देना चाहते हो तो यहाँ आप बिलोंग्स का साइन लगा दो, ए बी सी, ये बी सी खुद एक जो सेट है वो एक एलिमेंट है इसका, या आप ऐसे लगा दो कि बी और सी में डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दो, जो दिखाएगा कि बी सी जो कि एलिमेंट है दूसरे सेट का वो एक सेट के रूप में काम कर रहा है, इसके लिए ए बी सी के लिए। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, अलग तरीके से बनाऊंगा, पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि कंसेप्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। पर ए बी एक सेट है जो क्या है, सबसेट है ए बी सी का। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, ए बी तो ऐसा कोई है ही नहीं, ए और बी अलग अलग से है ही नहीं कोई, ए है और उसके साथ बी सी आप एक अलग एलिमेंट मानिए, ये ए और बी नहीं है इसमें। ये तब रहता अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता ए बी सी, यहाँ पे बी सी एक सेट है, एक एलिमेंट है इसका, बी सी एक सेट है जो कि एलिमेंट है इस पूरे सेट का, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो क्या करें, तो यहाँ पे आप फिर से कर सकते हैं, ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट क्या होगा, तो आप सिंपली इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ए और बी नहीं बिलोंग करता है, किसको, ए बी सी। सबसे सिंप्लीफाइड और करेक्ट वर्जन इसका यही है। करने के लिए तो आप आर भी कर सकते हैं, इसमें से ये कर्ली ब्रेसेस हटा दें, पर वो सही नहीं होगा, इसके लिए करेक्ट फॉर्म यही होगा सही। 7th पे आते हैं। 7th में क्या दिया रहा, फाइव बिलोंग्स टू ए बी। ये स्टेटमेंट क्या है, आप में से कोई अगर सोच रहे हैं कि ये सही है, हाँ फाइव तो है ही, फाइव सभी एलिमेंट का है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। अगर यही चीज़ ऐसे रहता कि फाइव बिलोंग्स और इस सेट में ऐसे रहता फाइव ए बी, तब आप बोलते हाँ ये सही है, पर ऐसा नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले इसको लिख देंगे कि ये इनकरेक्ट है। आपको ये बोला गया कि फाइव सबसेट है एवरी सेट का, लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि फाइव प्रेजेंट रहता है सब में, इसमें तो प्रेजेंट नहीं है। तो आप इसलिए यहाँ पे दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, या दूसरे वर्जन में आप क्या लिख सकते हैं कि फाइव एक सबसेट है इसका ए बी का, क्योंकि हर एक सेट में एम्प्टी सेट तो रहता ही है, पर एक एलिमेंट के रूप में नहीं, एक सबसेट के रूप में। ओके, और इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दो, नहीं, तभी वो गलत हो जाएगा। कर्ली ब्रेसेस आपको नहीं लगाना है, बिना कर्ली ब्रेसेस के ये काफ़ी है, ये बता रहा है आपको कि ये सबसेट है। ओके, क्योंकि एम्प्टी खुद में एक सेट है। एम्प्टी आप एम्प्टी सेट पढ़ते हैं ना, एम्प्टी एलिमेंट नहीं ना पढ़े अभी तक, एम्प्टी सेट पढ़े हुए हैं, तो एम्प्टी सेट जो खुद में एक सेट है, इसीलिए आपको इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत है नहीं। कर्ली ब्रेसेस लगा के आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, तो ये एम्प्टी सेट को दिखा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर है। 8th में क्या है कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ ये तो सही है, इसमें आपको करेक्ट करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ये पहले से ही करेक्ट है। आते हैं 9th में। 9th में क्या है कि x सच दैट x + 3 = 3 = 5। ये सही है कि गलत? अब बोलेंगे हाँ 0 आ रहा है तो 5 हो सकता है, नहीं गलत है। आप, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया, x + 3 = 3 है तो x = क्या हो जाएगा, 3 - 3 यानी 0। और 0 और 5 कभी भी इक्वल नहीं होते। 5 मतलब कुछ नहीं मतलब 0 नहीं। 0 का अपना वैल्यू है भाई, 0 को बुरा लगेगा आप बोलो ये 0 कुछ नहीं है 0 का अपना वैल्यू है, समझ रहे हैं? तो 0 = 5 ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। और इसका करेक्ट वर्जन आप क्या लिख सकते हैं, करेक्ट वर्जन आप इसके लिए लिख देंगे सिंपली x such that x + 3 = 3 इज नॉट इक्वल टू 5 या इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से काम आपका चल रहा है। ओके, 0 सेट के अंदर, ठीक है। तो यही बातें थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यही था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट जो था वो सही था, बाकी सब इनकरेक्ट ही थे। और वो करेक्ट वाला कौन था, ये रहा 8 सिर्फ करेक्ट था और कोई करेक्ट नहीं था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सेट दिया हुआ ए में ए बी सेट सी डी, यहाँ पे सी डी आपको इसको काउंट नहीं करेंगे, सेट सी डी बिलोंग कर रहा है, और ई। ओके, अब इसी के बेसिस पे आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, और उस 10 क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन कौन इनमें से फॉल्स है उनको चूज करना, और रीजन भी उसके साथ साथ देना। चलिए हम लोग फॉल्स वाला भी चूज कर लेंगे, फॉल्स वाला बताएंगे और सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे, और ये भी देखेंगे कौन ट्रू है उसके साथ साथ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सी डी
इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? अगर आपको लग रहा है हाँ तो आप गलत हैं, क्योंकि सी और डी एलिमेंट है, सी डी जो सेट है वो खुद एक एलिमेंट है। तो अगर इसमें डबल ब्रैकेट लग जाता, डबल कर्ली ब्रेसेस लग जाता, तब बोलते आप एक सबसेट है, क्योंकि ये अभी तो एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू सही रहता, ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड। ये आप समझ ही गए होंगे, पिछले क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसे किए। सेकेंड में क्या दिया हुआ है? सेकेंड में दिया हुआ है सी डी बिलोंग्स टू ए। हाँ ये तो सही है, सी और डी जो है बिलोंग्स कर रहेगा, सी और डी क्योंकि एलिमेंट है, सी और डी एलिमेंट है का, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये बात सही है, ये ट्रू है। खैर हमको ट्रू नहीं पूछा, हमको पूछ रहा है फॉल्स कौन कौन है, तो फॉल्स हम बाद में काउंट कर लेंगे, मैं समझाने के लिए अभी सबको देख रहा हूँ। थर्ड बोल रहा है सी और डी, देखें अभी सी डी ये पूरा सेट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इस पूरे का सेट बना दिया गया। अब अगर ये बोले सबसेट ऑफ ए तो ये सही है। समझ रहे हैं आप? इस दोनों में अंतर समझ रहे हैं? ये एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पे एक सेट है, ये सेट है इसका, तो इसलिए सब सेट, पार्ट ऑफ सेट है, तो इसलिए सब सेट है। ओके, तो ये ट्रू है। फोर्थ, ओके, यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का रीजन नहीं पूछा हुआ तो आप बता देंगे ना, क्योंकि सी और डी जो है यहाँ पे सेट का काम नहीं कर रहा है, मेंबर का काम कर रहा है। ये आप लिख देंगे सी और डी, यहाँ पे सेट सी एंड डी इज वर्किंग एज अ एलिमेंट ऑफ ए, नॉट अ सेट ऑफ ए, सो इट इज नॉट अ सबसेट। ओके, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन है ए बिलोंग्स टू ए। सही है, ये जो है एक मेंबर है ए का, हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू। फिफ्थ क्या दिया हुआ है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए। अगेन ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों? कारण दीजिए। कारण आप सिंपली बोल सकते हैं क्योंकि ए जो है एक एलिमेंट है, आप अगर इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा देते तब ये सबसेट हो जाता। अब ये एक सेट के रूप में काम कर रहा है, ना कि सबसेट, तो इसलिए ए इज ए मेंबर नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ओके, सिक्स्थ आप देखिए, सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है? सेट ए बी ई इज ए सबसेट ऑफ ए, सेट ए, हाँ ठीक है, बी ई, तीनों अलग है और तीनों अलग का एक सेट बना दिया गया और वो बोला जा रहा है सबसेट ऑफ ए। सही होगा गलत? सही है, क्योंकि ए बी ए एलिमेंट है और ए बी ई एलिमेंट का एक सेट बनाया हुआ है, तो इसीलिए ये जो है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या दिया हुआ है? सेवेंथ में है अगेन ए, सेट में ए बी ई बिलोंग्स टू ए। क्या ये सही है? नहीं, पूरा सेट नहीं है, ए अलग से, बी अलग से, ई अलग से, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं अगर ये सिंपली दिया रहता, पर यहाँ बोल रहा है कि ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है इसे। नहीं, सेट तो नहीं बिलोंग कर रहा, ए बी ई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, सेट नहीं। ये आप अभी ऊपर में देखें, ये सबसेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये खुद में एक सेट है और उसका पार्ट है, पर इसको बिलोंग कर रहा है, ये नहीं है। अगर ये तीनों एक साथ रहता है, जैसे सी और डी एक साथ है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे रहता है सी और डी के जैसे, ए बी ई सेट किए जैसे अंदर में, तो हम बोलते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर अभी तो नहीं, अभी लिखा रहता है अगर मान लीजिए सी डी बिलोंग्स टू ए, वैसे ही मतलब सी डी इंडिपेंडेंटली, तब भी फॉल्स रहता, तब फॉल्स रहता। लेकिन हम लोग अगर बोलते सी और डी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तब बिलोंग्स टू ए सही रहता, क्योंकि कर रहा है वो। चलिए बढ़ते हैं किधर? 8 नंबर की तरफ। यहाँ पे है ए बी सी, ये सबसेट है किसका? ए का। क्या ये सही है? ए बी सी, ए बी ई नहीं, ए बी ई तो ठीक था, अलग अलग था, पर ए बी सी, अब यहाँ पे सी आप अलग ही नहीं कर सकते हो, सी इसके साथ है ही नहीं, सी और डी एक दूसरा उसका सेट बना हुआ है जो इसका पार्ट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आपका 7 और 8 दोनों क्या दिख रहा है? 7 और 8 दोनों फॉल्स। बढ़ते हैं 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ आपका कि 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ऐसा है? अगेन आपका आंसर होना चाहिए कि देखिए 5 जो है वो लिखा नहीं हुआ है कि 5 प्रेजेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 5 कोई एलिमेंट नहीं होता, 5 सेट है। 5 जो है ये खुद में एक सेट है, एम्प्टी सेट इसको हम बोलते हैं ना, ये एक एम्प्टी सेट है। तो सेट किसी का यहाँ पे बोला तो नहीं हुआ है कि 5, अगर ऐसे रहता, मान लीजिए ए रहता, ए के अंदर ऐसे रहता 5, फिर रहता ए बी सी डी ई, तो कुछ इस तरह का अगर सेट आता तब हम बोलते, पर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि 5 इसके अंदर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। हाँ, यहाँ अगर सबसेट का साइन रहता तब ट्रू बोल सकते थे। लास्ट क्वेश्चन 6 का 10, यहाँ बोल रहा है कि 5 सेट के अंदर सेट दिया हुआ क्या सबसेट है ए का? ये स्टेटमेंट भी क्या? फॉल्स है। अगेन रीजन आप क्या देंगे? तो रीजन भी इसका सिंपल है, क्योंकि 5 खुद में एक सेट है, आप सेट का सेट बना रहे हो जो कि यहाँ पे कोई मीनिंग रखता नहीं है, क्योंकि 5 चूंकि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। आप सिंपली अगर लिखते कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये मान लिया जाता, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट है और सेट जो है वो
इसका है ए में हर एक सेट का अपना एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है, तो यहाँ पे ये मान लिया जाता है, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 5 बिलोंग ही नहीं कर रहा है और उसका आप सबसेट बना रहे हो, इसलिए ये चीज़ फॉल्स है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है कि मान लीजिए ए कोई एक सेट है, यहाँ पे दिया हुआ ए, और सेट के अंदर है सेट 1 2 3 सेट 4 5। देखिए ये सेट कैसे डिजाइन किया हुआ है, सेट के अंदर ही सेट है, फिर 6 7 8 कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, इसीलिए अगर आपको इसमें पूछा जाए कि कोई इंडिविजुअल एलिमेंट इसे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आप सीधा लिखेंगे फॉल्स, नहीं बिलोंग कर रहा। डिटरमाइन द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ओके, चलिए देखते हैं कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। फर्स्ट बोला जा रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, क्या आंसर रिस्पॉन्स होगा आपका फॉल्स। क्यों, मैंने बता ही दिया था, कोई इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, अलग अलग कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है, सब सेट के रूप में है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड पे आते हैं, सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आइए। सेकंड में भी दिया हुआ है कि 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, अगेन होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स फॉल्स। क्यों, 1 2 3 सबसेट नहीं है, 1 2 3 एलिमेंट है। हाँ, इसके ऊपर में कर्ली ब्रेसेस लग जाता है एक बार और, तो ये एलिमेंट का सबसे एलिमेंट का सेट बन जाता है, एलिमेंट का सेट चूंकि इसका पार्ट है तो सबसेट रहता है, पर यहाँ अभी इसका जो है वो एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, नहीं सबसेट का, तो इसीलिए फॉल्स है। थर्ड पे आते हैं, 7 का थर्ड, तो इसमें देखिए दिया हुआ है 6 7 8 और यहाँ पे सबसेट नहीं बिलोंग्स दिया हुआ है, 6 7 8 अलग से नहीं, क्या एक साथ है, हाँ 6 7 8 एक साथ है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है सेट 4 5, हाँ अलग से 4 5 पहले ही अलग कर दिया हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है उसका एक सेट बना दिया गया और बोला जा रहा है सबसेट ऑफ ई। क्या लग रहा है आपको, सही होगा गलत? तो 7 का आप अगर 4 देखें तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि 4 5 जो है पहले से बिलोंग कर रहा था, उसका एक सेट बना दिया। 4 5 एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट, और ये इसका चूंकि पार्ट है इसीलिए ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक 4 5 जो था ये 4 5 सेट में ये एक एलिमेंट था इसका और उसका सेट बनाया जा रहा है, तो इसलिए सबसेट है, सही है ये। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ आप देख सकते हैं 7 का फिफ्थ 5 बिलोंग्स टू ए, पहले ही बात हो चुकी है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है, 5 सबसेट रहता तो सही रहता। हाँ, नीचे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस रिस्पॉन्स यस ट्रू है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया, इससे पहले भी इस लेक्चर में बताया कि 5 खुद में एक सेट है, एम्प्टी सेट कहते हैं, और एम्प्टी सेट इज ए सेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए एक भी है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, इसमें बोला हुआ है कि ए अगेन एक सेट है। इसमें देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन अगर आपको अभी भी है तो कंफ्यूजन वो सब दूर हो जाएगा। 5 फिर 5 सेट फिर 1 फिर 1 और 5 टुगेदर एक साथ एक सेट है और उसके साथ साथ 2। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन इनमें से ट्रू है वो सब आप लिखिए। क्या क्या लिखेंगे आप, पहला चीज देखिए, पहला है 5 बिलोंग्स टू ए, चूंकि 5 इसका मेंबर है इसलिए आप लिखेंगे ट्रू। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 8 में 5 जो कि एक सेट है वो बिलोंग कर रहा है ए से, क्या ऐसा है? तो हाँ 5 एक सेट बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, पर उस समय लिखा नहीं रहता था, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड, इसमें आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 8 का थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 1 एक सेट के रूप में वो बिलोंग कर रहा है ए से, क्या ऐसा है? तो नहीं। अब तो बोलेंगे हाँ यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे 1 नहीं है, 1 और 5 एक साथ है, यहाँ पे 1 अकेला है और अकेला सेट के अंदर नहीं है, तो इसीलिए इस सेट के अंदर आप अगर बना रहे हैं यानी ये खुद में सेट हो जाएगा और ये सेट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। बढ़ते फोर्थ की तरफ, तो 8 का फोर्थ आप देख सकते हैं 2 और 5 एक साथ, 2 और 5 इज ए सबसेट ऑफ किसका? ए का। 2 और 5 एक साथ है क्या? नहीं, 2 अलग है और 5, हाँ 2 और 5 ठीक है, 2 अलग है 5 अलग है, इस दोनों 2 और 5 को अगर एक साथ लेके चले तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 अलग है 5 अलग है और उस 2 और 5 को एक साथ लेके हम सेट बनाए और ये सेट चूंकि पार्ट है ए का, तो इसीलिए पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट और यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ओके, तो फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखें, फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, अगेन 2 इंडिविजुअल है, तो 2 का आप अगर सेट बना के देते तो ये सबसेट होता। तो 2 एक इंडिविजुअल एलिमेंट है और उसका सेट नहीं बनाया हुआ है, फिर भी आपको बोला है कि 2 एक सबसेट है। अब सबसेट का मतलब सेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में दिया हुआ है 2 और 1, 2
और सेट 1 और इस पूरे का सेट बनाया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, डज नॉट बिलोंग्स यानी इज नॉट सबसेट, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 2 देखिए तो हाँ 2 और 1 अकेले हैं, नहीं है, 1 अकेले नहीं, अगर 1 अकेले रहता तब हो सकता था, पर यहाँ पे ये दिया ही हुआ है कि 2 और 1 नहीं है सबसेट का। तो हाँ सही तो बोल रहे हो आप, 2 और 1 नहीं है सबसेट का। तो ये बात सही है कि गलत? सही है, ये ट्रू है। 8 नंबर जो आप देखेंगे, 8 का आप अगर 6 नंबर देखिए तो वो ट्रू है, क्योंकि ये अपना ही बोल रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, तो सही बात है, 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए का कोई अपना सेट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं 7th नंबर की तरफ। ओके, 8 का 7th में क्या दिया हुआ है, तो 8 का 7th अगर देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है सेट 2, सेट 1, सेट 2, सेट 1 और इस पूरे का सेट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेट 2 इंडिविजुअल था तो आप उसका बना दिए हो एक सेट, सेट 1 भी आपका इंडिविजुअल था, उसका भी आप एक सेट बना दिए हो, ये दोनों सेट और उस पूरे का सबसेट बनाए हो, तो ये खुद में सेट नहीं थे पहले से। आप अगर सीधा लिखते 2 1 और उसका सेट तो ठीक था, पर 2 का सेट, 1 का सेट और उसका फिर से सेट, ऐसा नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक, ट्रू है। 7th 8th पे आते हैं, समझ लेना, ये खुद बोल रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, तो सही तो बात है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना। 2 और 1 अगर आता तो वो बिलोंग करता, पर 2 और 1 सेट के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सही है, ट्रू, 8 नंबर। चलिए उस पर देखते हैं 8th। तो 8 का 8 यहाँ बोल रहा है कि 5, हाँ अगेन 5 ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस में, और 1 5 कर्ली ब्रेसेस में, और इस पूरे का सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। अब अगर फिर से अपना सेट देखें तो वहाँ पे लिया हुआ है कि आप अगर अच्छे से देखें तो उस कंडीशन में 5, हाँ 5 है, 5 सेट में हाँ है, फिर 1 + 5 भी सेट में हाँ है, उस सब का सब सेट बना हुआ है, मतलब सब सेट। और ये प्रेजेंट में भी ये है, एक में प्रेजेंट भी है, तो ए में चूंकि प्रेजेंट है और ये सब जैसा दिया हुआ वैसा ही दिया हुआ है, तो ये पार्ट है किसका, ए का, इसलिए सबसेट भी है, तो इसलिए आप लिख देंगे 8 का 8 ट्रू। 9th देखिए, 9th में क्या दिया जा रहा है, 5 जो कि एक सेट था और उसका सेट, ठीक है, तो 5 एक सेट था क्या, और ये एक एलिमेंट था क्या, हाँ 5 सेट एक एलिमेंट था ए का, और उसमें बोला जा रहा है कि ये एक सबसेट है किसका, ए का। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, क्योंकि 5 एक सेट उसका बिलोंग कर रहा था, उसका भी सेट बनाया हुआ है, तो सेट का सेट क्या होता है, और वो पार्ट भी है उसका, ए का पार्ट भी है, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा और ये ट्रू भी है। तो आप देख लिए कि कौन कौन ट्रू है, आप आराम से बोल सकते हैं 1st, 2nd, 4th, 6th, 8, 6 7 भी, 8 भी और 9 भी, ये सब जो थे वो ट्रू थे, आप सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो 5 से 8 तक था वो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9, 10, 11, 12 करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए चलिए इसी तरह से देखते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी बुक से, कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन देने का। तो इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।